बॉलीवुड में प्रेम कहानियों की कभी कमी नहीं रही है, लेकिन कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि असल जिंदगी में भी लोगों के बीच चर्चा का विषय बन जाती है। आज हम बात करने जा रहे हैं बॉलीवुड के सबसे बड़े सितारों में से एक, धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की। एक तरफ पंजाब का सीधा साधा नौजवान जिसने संघर्ष करके बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाई, और दूसरी तरफ दक्षिण भारत की वो अभिनेत्री जिसे पूरा देश ड्रीम गर्ल के नाम से जानने लगा। लेकिन इन दोनों की प्रेम कहानी इतनी आसान नहीं थी। इस रिश्ते के रास्ते में सामाजिक दबाव, पारिवारिक चुनौतियां और लगातार मीडिया की नजरें थीं। फिर भी दोनों ने अपने रिश्ते को निभाया और आज भी उनका नाम बॉलीवुड की सबसे चर्चित जोड़ियों में लिया जाता है। तो आइए जानते हैं धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की पूरी कहानी। धर्मेंद्र का जन्म पंजाब के एक साधारण परिवार में हुआ। बचपन से ही उन्हें फिल्मों का शौक था। कहा जाता है कि वो अभिनेता बनने का सपना लेकर मुंबई पहुंचे, लेकिन शुरुआती सफर बिल्कुल आसान नहीं था। ऑडिशन, छोटे छोटे रोल और लगातार संघर्ष के बाद उन्हें फिल्मों में पहचान मिलने लगी। 1960 और 70 के दशक तक धर्मेंद्र बॉलीवुड के सबसे लोकप्रिय अभिनेताओं में शामिल हो चुके थे। उनकी एक्शन फिल्मों के साथ साथ रोमांटिक अभिनय को भी दर्शकों ने खूब पसंद किया। दूसरी तरफ थीं हेमा मालिनी, जिन्होंने कम उम्र में ही अभिनय और भरतनाट्यम में अपनी प्रतिभा दिखाई। धीरे धीरे उन्होंने हिंदी फिल्मों में कदम रखा। उनकी खूबसूरती, अभिनय और नृत्य ने उन्हें देश की सबसे बड़ी अभिनेत्रियों में शामिल कर दिया। कुछ ही सालों में लोग उन्हें ड्रीम गर्ल कहने लगे। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की मुलाकात फिल्मों के सेट पर हुई। उस समय दोनों लगातार साथ काम कर रहे थे। फिल्म दर फिल्म दोनों की जोड़ी सुपरहिट साबित होने लगी। राजा जानी, सीता और गीता, जुगनू और बाद में शोले जैसी फिल्मों ने इस जोड़ी को दर्शकों का पसंदीदा बना दिया। लोग सिर्फ फिल्मों की कहानी नहीं देखते थे, वो दोनों की केमिस्ट्री भी महसूस करते थे। लगातार साथ काम करने के दौरान दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हुई। समय के साथ ये दोस्ती और गहरी होती चली गई। हेमा मालिनी ने बाद के सालों में दिए गए इंटरव्यू में धर्मेंद्र को एक सरल और सच्चा इंसान बताया। वहीं धर्मेंद्र भी कई मौकों पर हेमा मालिनी के प्रति अपने सम्मान और स्नेह का जिक्र कर चुके हैं। दोनों ने अपने रिश्ते पर सार्वजनिक रूप से सीमित बातें की, लेकिन यह स्पष्ट था कि वो एक दूसरे के जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखते थे। लेकिन यहीं से शुरू हुआ उनकी जिंदगी का सबसे कठिन दौर। जब दोनों करीब आए, उस समय धर्मेंद्र पहले से विवाहित थे और उनका परिवार भी था। इसी वजह से उनके रिश्ते को लेकर समाज और मीडिया में व्यापक चर्चा हुई। ये विषय वर्षों तक सुर्खियों में रहा। दूसरी ओर हेमा मालिनी भी अपने करियर के शिखर पर थीं और उनके लिए कई विवाह प्रस्तावों की चर्चा मीडिया में होती रही। इन परिस्थितियों में दोनों का साथ रहने का निर्णय आसान नहीं था। उनके निजी जीवन को लेकर लगातार खबरें आती रहीं, लेकिन दोनों ने सार्वजनिक विवादों पर कम ही प्रतिक्रिया दी। साल 1980 में धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने विवाह किया। ये शादी उस दौर की सबसे चर्चित घटनाओं में से एक बन गई। इसके बाद दोनों ने अपने परिवार के साथ जीवन की नई शुरुआत की। उनकी दो बेटियां हुईं, ईशा देओल और आहना देओल। समय के साथ दोनों ने अपने अपने करियर और परिवार के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की। शादी के बाद भी दोनों अपने अपने पेशे में सक्रिय रहे। धर्मेंद्र ने फिल्मों में काम जारी रखा। हेमा मालिनी ने फिल्मों के अलावा राजनीति में भी सक्रिय भूमिका निभाई और सांसद बनी। दोनों समय समय पर सार्वजनिक कार्यक्रमों में साथ दिखाई दिए। हालांकि उन्होंने हमेशा अपने निजी जीवन को अपेक्षाकृत निजी ही रखा। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की जोड़ी बॉलीवुड की सबसे यादगार जोड़ियों में से एक है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो करना न भूलें।